एंड वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो एज ऑलवेज। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। ये एक वोटेड रीडिंग है इस चैनल का। ये जो टॉपिक है ये है एंजल मैसेजेस या स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू या फिर स्पिरिट गाइडेंस फॉर यू। आपका जो भी करंट सिचुएशन हो, चाहे वो आपका जॉब हो, आपका करियर, आपका लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, मैं इस रीडिंग को फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश करूँगी जितना हो सके ताकि हर कोई रेजोनेट कर पाए। बट याद रखना ये जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि हर एक को रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लेना। पाइल नंबर 1 आप स्टोन से पिक कर सकते हो, आप नंबर्स चूज़ कर सकते हो, एनीथिंग यू लाइक। पाइल 2 एंड पाइल नंबर 3। ओके, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 आप अपना पाइल्स चूज़ करें। मेरे बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशंस आपको चाहिए होंगे वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या है, स्पिरिट गाइडेंस या यूनिवर्सल गाइडेंस, आप जो भी इसको बोलना चाहो। ओके, लेट्स सी। Number 10 we have flow. Number 7 awaiting results. Number 3 heartache and loss. Number 5 obstacles and challenges. Chaos and conflict. Number 33 numbers important हो सकते हैं but ज़रूरी नहीं है हमेशा. Number 27 exchanging gifts. If you believe, success. There's something better. The answer you need are coming. Don't let your past hold you back. The temple path. Action, we had that in reverse. Okay, wait. Let me move the cards ताकि आप देख पाओ, है ना। आई एम फीलिंग कि पाइल 1 आप किसी चीज़ को लेके आप मतलब ये कुछ भी हो सकता है बेसिकली, वॉट एवर यू आर आस्किंग अबाउट। आप किसी चीज़ को लेके या तो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो या आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, आप होपफुल हो। दैट इज़ द वाइब आई एम गेटिंग फ्रॉम योर टैरो। वी हैव द 4 of cups, that is the 4 of waters. We have Fool, 4 of fire, 4 of wands, and we have the 5 of cups. Okay, so just give me a minute. What is this all about? Okay, so pile 1, let me start. If this is about a relationship, अगर आप किसी relationship को लेके परेशान हो, आई एम फीलिंग कि आप लाइक समबडी इज़ नॉट टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स यू और योर रिलेशनशिप। ठीक है, मे बी आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा हार्ट एक लॉस पेन फील कर रहे हो, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 5 of वाटर एनर्जी भी है। 5 of cups, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन। ठीक है, किसी चीज़ को लेके हो सकता है ये कोई पर्सन है, हो सकता है ये कोई रिलेशनशिप है, सिचुएशन है जिसे मे बी या क्रश भी हो सकता है बेसिकली। आई थिंक आपके मन में इस वक्त बहुत फीलिंग ऑफ लॉस है। ठीक है, आपको लग रहा है आप कुछ खो चुके हो अपने लाइफ में, समथिंग इम्पॉर्टेंट, ऐसा कोई पर्सन जिसे आप प्यार करते हो। ठीक है, हो सकता है किसी के लिए दिस कैन बी अ डेथ सिचुएशन, कि आप किसी से बहुत प्यार करते थे, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो कोई भी हो। लाइक आप बहुत सारे लाइक आपके मन में बहुत प्यार था उस पर्सन के लिए, बट दैट पर्सन हैज़ डाइड और ही और शी इज़ नो मोर। उस चीज़ के लिए आपके मन में बहुत पेन है, आपके मन में एक हार्ट लॉस, लाइक एक हार्ट एक है, एक लॉस वाला फीलिंग है। बट इफ़ दिस इज़ अ लव, आई थिंक समबडी इज़ नॉट टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स यू।
कोई आपके रिलेशनशिप में मे बी एक्शन नहीं ले रहा था या ले रही थी, जिसके कारण आपको लगा कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर सकता, क्योंकि आप जितना एफर्ट दे रहे थे ये पर्सन उतना एफर्ट नहीं दे रहे थे. ओके, बट द मेन फीलिंग इज़ आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ खो चुके हो या ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा करके खोने लगे हो. ठीक है, एंड यू आर स्कैर्ड, आप डरे हुए हो, आपके मन में पेन है, आप थोड़ा सैड हो, आप पेसिमिस्टिक हो इस वक्त. ठीक है, बट द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू दैट अगर आपके लाइफ में कुछ वर्कआउट नहीं किया, उसके पीछे एक कारण है. ओके, उसके पीछे रीज़न है जो वो चीज़ वर्कआउट नहीं किया. You are on the right path. For some of you the confirmation is you are on the right path. ठीक है, आप सही जगह पे जा रहे हो, आप सही दिशा में मूव कर रहे हो, आप अपने पाथ पे सही हो. बहुत लोगों को यहाँ पे लगता है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, मे बी मेरा किस्मत ही ऐसा है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, मेरा रिलेशनशिप हमेशा ख़राब हो जाता है, या वट एवर इट इज़. बट योर गाइड्स आर टेलिंग यू यू आर ऑन द राइट पाथ. आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, चाहे ये करियर भी हो सकता है, अगर आप डाउट कर रहे हो कि क्या ये सही है, क्या मैं सही पाथ पे हूँ, क्या जो हो रहा है वो सच में मेरे अच्छाई के लिए हो रहा है, येस, ये कॉन्फर्मेशन है. येस, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स सभी आपके साथ है. ठीक है, आपका ये जो भी सिचुएशन है, आपका ये जो भी डार्क टाइम्स के थ्रू आप जा रहे हो, आपके जितने भी एंजल्स हैं, गाइड्स हैं, आपके जितने एंसेस्टर्स हैं, सब लोग आपके साथ हैं. ओके, एंड यू डोंट हैव टू वरी, आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप सही जगह पे जा रहे हो. बट दिस इज़ टेलिंग यू कि अगर आपके लाइफ में कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, ठीक है, आप कंफ्यूज्ड हो कि क्यों नहीं हो रहा है, मैंने सब एफर्ट दिया, मैंने सब कुछ किया इस रिलेशनशिप के लिए, इस जॉब के लिए, इस करियर के लिए, बट स्टिल दिस इज़ नॉट हैपनिंग, बट स्टिल वो पर्सन नहीं कांटेक्ट कर रहे मुझे, या वो नहीं हो रहा है मेरे साथ, मैंने जैसा एंटिसिपेट किया था ये जॉब वैसा नहीं है, मैंने जितना एफर्ट दिया था मुझे वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले मेरे करियर में, वॉट एवर इट इज़, बिकॉज सम थिंग्स आर नॉट मेंट फॉर यू. ओके, सम हमेशा होता है हमारे लाइफ में कि हम किसी चीज़ के लिए मे बी बहुत वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत एफर्ट देते हैं, बट वो चीज़ें अल्टीमेटली नहीं होता है. हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, बट अल्टीमेटली जाके वो चीज़ हमको नहीं मिलता है. ठीक है, द एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू दैट दिस इज़ बिकॉज इट वॉज नॉट मेंट फॉर यू. मे बी आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, मे बी आपको बहुत सारे आंसर्स चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे यहाँ पे जॉब नहीं लगा, क्यों मेरा बिजनेस में लॉस हो गया, क्यों मेरे पार्टनर के साथ मेरा बॉन्डिंग सही नहीं हो रहा है, वॉट एवर इट इज़. ओके, आपके मन में सवाल है इस वक्त. ओके, एंड यू आर स्कैर्ड, यू आर सैड, यू आर नॉट हैप्पी. आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो. द थिंग इज़ इट वॉज नॉट मेंट फॉर यू. एक्शन इन रिवर्स. इसीलिए यूनिवर्स आपका फोकस शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, आप ऐसे किसी डायरेक्शन में जा रहे थे जो आपके लिए नहीं था, जो आपके लिए अच्छा नहीं था, एंड यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग यू बैक टू योर राइट पाथ. यूनिवर्स आपको सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस तरफ नहीं, तुमको इस तरफ जाना है. यू नो दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग, फॉर वॉट एवर रीजन्स इट इज़. किसी के लिए अगर आप किसी को नहीं खोए हो, वॉट एवर, ब्रेकअप, सेपरेशन, वॉट एवर, या जॉब, वॉट एवर, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आई एम ऑल्सो सीइंग स्ट्रगल, किसी के लिए यहाँ आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, मे बी बहुत कोशिश कर रहे हो किसी रिलेशनशिप को वर्कआउट कराने की, बहुत कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ में, बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे हो, बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपका जो एफर्ट है वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है. इधर सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हो, सामने वाला आपको एफर्ट नहीं देते हुए दिख रहा है. अगर ये जॉब है तो आप जितना हार्ड वर्क करते हो आपको रिटर्न में उतना मे बी सैलरी नहीं मिल रहा है, उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, प्रमोशंस नहीं हो रहे, वॉट एवर द प्रॉब्लम इज़. आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, यू आर स्ट्रेस्ड आउट, आपके मन में एक स्ट्रेस है, आप कोशिश कर रहे हो, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपके आपके साथ बहुत कुछ एक साथ में हो रहा है. इट इज़ लाइक आप डूब रहे हो, बट आप जैसे तैसे करके बस अपना बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, बट आप जितना कोशिश कर रहे हो आपको लगता है आप उतना डूबते जा रहे हो. दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग. ठीक है, सो जस्ट डोंट स्ट्रेस.
द यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू जस्ट डोंट स्ट्रेस. आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है वो आपको मिलेगा, बट यू हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो. आप रेजिस्ट मत करो. अगर आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, अगर आपके लाइफ से कुछ चला गया है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो, चाहे वो आपका कोई रिलेटिव हो, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, अपॉर्चुनिटी, वॉट एवर इट इज़, जस्ट गो विद द फ्लो. क्योंकि ये आपका टाइम नहीं है टू रिएक्ट, ये आपका टाइम नहीं है टू टेक एक्शन. जस्ट गो विद द फ्लो. जो हो रहा है उसको होने दो. इफ़ इट इज़ समथिंग सैड, just let yourself be. उस चीज़ को आप रेजिस्ट मत करो. उस चीज़ को आप लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका सेपरेशन हुआ है एंड आप रेजिस्ट कर रहे हो सेपरेशन को, आपको लगता है नहीं हो सकता, मैं इस पर्सन को नहीं जाने दे सकता, ये नहीं वो नहीं, आप कंट्रोल कर रहे हो सिचुएशन को. बट इफ़ यू आर कंट्रोलिंग, यू आर नॉट लेटिंग द यूनिवर्स वर्क. आप यूनिवर्स को काम नहीं करने दे रहे हो अगर आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो. ओके, दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग. सम ऑफ यू, दिस इज़ अबाउट अ मैरिज, दिस इज़ अबाउट अ कमिटमेंट. मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि दिस इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप. सम ऑफ यू, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो किसी रिलेशनशिप से या किसी कमिटमेंट से, किसी मैरिज से, बट the universe is telling you there is something there better than this, you know. आपको सक्सेस मिलेगा, आप सक्सेसफुल होगे लाइफ में, लेकिन आपको बिलीव करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप इस रिलेशनशिप को ऐसा मान रहे हो कि दिस इज़ इट, या फिर ये अगर जॉब भी है, अगर आपको लगता है कि ये सबसे अच्छा था जॉब, ये सबसे अच्छा पर्सन था मेरे लिए, ये सबसे अच्छा जगह था मेरे लिए, नो, डोंट सेटल. द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि डोंट सेटल फॉर लेस. आप ऐसा मत सोचना कि दिस वॉज इट, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज द यूनिवर्स विल गिव यू वॉट यू डिज़र्व. एंड आप जिस सिचुएशन में हो, आप जिस पेन में हो, आप उस पेन को डिज़र्व नहीं करते. ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप उस पेन को डिज़र्व नहीं करते. यू आर फार बेटर देन दैट. एंड आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो. जो भी हो रहा है आपके साथ इस वक्त, उसको होने दो. उसको रेजिस्ट मत करो, उसको कंट्रोल मत करो. अगर कोई आपके लाइफ से चला गया है, जस्ट नो दैट इज़ फॉर अ रीज़न. वो आपके अच्छाई के लिए. इस वक्त शायद आपको समझ में ना आए, इस वक्त आपको शायद वो चीज़ ना दिखे कि क्यों गया, क्यों हुआ, क्या हुआ, मुझे आपके पास वो सारे आंसर्स नहीं है इस वक्त, एंड दैट इज़ ओके. आपको सारे आंसर्स की ज़रूरत भी नहीं है इस वक्त. आप अपने आप को टाइम दो. दिस इज़ द टाइम टू हैव फेथ इन योर सेल्फ. दिस इज़ द टाइम ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ केयर. यू नो, आप अपने आप को प्रायोरिटी दो. क्योंकि आप ऐसे किसी चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो, अगेन दिस कैन बी एनीथिंग, जॉब, दिस कैन बी बिजनेस, दिस कैन बी करियर, फैमिली, रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, वॉट एवर. आप ऐसे किसी पर्सन को या ऐसे किसी सिचुएशन को या चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, हार्डवर्क दे रहे हो, जो आपके लिए सही नहीं है या जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, चाहे वो जो भी हो. ठीक है, एंड आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट द यूनिवर्स इज टेलिंग यू इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ रीज़न. आप ज़बरदस्ती अगर किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ नॉट मेंट फॉर यू, आप यू विल नॉट गो एनीवेयर. यू विल नॉट गो एनीवेयर. सो आप फोर्स मत करो. अगर ये चीज़ आपके लिए है, दिस विल फाइंड यू. ये होगा आपके लिए. आप उस फेथ, आपको बिलीव करना पड़ेगा. यू हैव टू बिलीव, ओके, कि अगर ये मेरे लिए है, ये मेरे साथ होगा. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो मे बी 1 साल बाद. बट आपको बिलीव करना पड़ेगा. एंड आई डोंट थिंक आप बिलीव कर रहे हो. आप क्या कर रहे हो? आप सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हो कि मुझे अभी ये चीज़ चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, या फिर मैंने ये किया, ये हार्डवर्क डाला, मैंने ये एफर्ट्स लगाए, देन क्यों मुझे अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा है? बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. आपको बिलीव करना पड़ेगा कि अगर ये आपके लिए है तो ये आपका ही रहेगा. अगर ये आपके लिए नहीं है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. आप कुछ नहीं कर सकते इफ़ दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू. आई नो यू आर सैड, आई नो यू आर नॉट हैप्पी, बट आप अपने आप को वो टाइम नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को वो स्पेस नहीं दे रहे हो ताकि आप मूव ऑन कर पाओ, या आप इस चीज़ को पीछे छोड़ के आप अपने बारे में सोच पाओ, आप अपने आप को प्रायोरिटी दे पाओ.
आप वो स्पेस अपने आप को नहीं दे रहे हो. बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. वी हैव द 4 of Cups, 4 of Fire, मतलब 4 of Wands and the Fool. So there is a rejection here. आप एक बंद दरवाजे पे धक्का दे रहे हो जो आपके लिए नहीं है. स्टॉप डूइंग इट. सिंपल. स्टॉप डूइंग इट. अगर ये आपके लिए है तो ये आपके साथ होगा. यू डोंट हैव टू वरी, यू डोंट हैव टू कंट्रोल. आपको कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर कोई आपकी ज़िंदगी में रहने के लिए आपको मिले हैं, वो आपकी ज़िंदगी में रहेंगे. यू कैन नॉट कंट्रोल इट. एंड आप क्या कर रहे हो? आप इस चीज़ को परस्यू कर रहे हो जो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है. एंड आप सेम चीज़ पे कंटिन्यूसली एफर्ट दे रहे हो. सेम चीज़ पे आप कंटिन्यूसली आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो. आप ये सोच रहे हो कैसे उसको बेटर करे, कैसे उसको वर्क करे. जो भी हो, ये रिलेशनशिप हो, जॉब हो, वट एवर इट इज़. बट इफ़ दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू, यू विल नॉट गेट एनीवेयर. कुछ लोगों के लिए दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू. मैं यहाँ पे शुगर कोट नहीं कर सकती. मैं यहाँ पे आपको, मुझे जो एनर्जीज फील होता है मैं वही कहती हूँ. अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, आप कुछ और पाइल्स जाके देख सकते हो. बट फॉर सम ऑफ यू हियर आई फील आप ऐसे किसी चीज़ को परस्यू कर रहे हो, आप ऐसे किसी पर्सन को परस्यू कर रहे हो या किसी जॉब अपॉर्चुनिटी को परस्यू कर रहे हो जो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए सही नहीं है. दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू. सो आपको क्या करना है? द मैसेज फॉर यू इज़, आप अपने सेल्फ को लिमिट मत करो. आप ये मत सोचो कि दिस इज़ इट. अगर ये नहीं हुआ मैं खुश नहीं रह सकता. अगर ये नहीं हुआ, ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में नहीं लाइक रही तो मैं कैसे खुश रहूँगा. दिस इज़ रॉन्ग. दिस वे ऑफ थिंकिंग इज़ रॉन्ग. क्योंकि मुझे दिख रहा है देयर इज़ समथिंग बेटर आउट देयर. यूनिवर्स आपको गिफ्ट्स देने के लिए तैयार है. यूनिवर्स, आप जो डिज़र्व करते हो, यूनिवर्स आपको वो देने के लिए तैयार है. बट आपको रिसीविंग एंड पे रहना पड़ेगा. आपको ओपन रहना पड़ेगा. अगर आप पास्ट में जियोगे, अगर आप पास्ट के बारे में इतना सोचोगे, इतना पास्ट में लाइक एफर्ट डालोगे, तो आप ऑब्वियसली आपको फ्यूचर में आपके लिए क्या बेटर हो सकता है आप उस चीज़ को नहीं देख रहे हो. बिकॉज वी ऑल्सो हैव द 5 of Cups हियर. आप बेटर चीज़ों को नहीं देख रहे हो, आप पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख रहे हो. क्या आपके लिए अच्छा हो सकता है फ्यूचर में जाके, आप वो नहीं देख रहे हो. आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो मूव ऑन करने के लिए किसी भी चीज़ से. आप अपने आप को स्पेस नहीं दे रहे हो मूव ऑन करने के लिए. आप कंटिन्यूसली एफर्ट दे रहे हो किसी पास्ट पर्सन में, या तो पास्ट सिचुएशन में, पास्ट जॉब अपॉर्चुनिटी, वट एवर. इफ दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू, दैट विल नॉट हैपन. सिंपल. बट इफ दैट इज़ मेंट फॉर यू, वो होगा आपके साथ. यू डोंट हैव टू वरी. जस्ट लेट गो विद द फ्लो. ट्रस्ट द यूनिवर्स. आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हो सिचुएशन को. उसको समझो. ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड लेट इट गो. You can meditate, you can do manifestations, you can manifest for yourself now. I'm getting the feeling that it is time you take care of yourself. It is time कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दो. आप अपने आप का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप अपने आप का जो वैल्यू है उसको समझो. बेसिकली यू डोंट डिज़र्व दिस. अगर आप किसी चीज़ में एफर्ट दे रहे हो एंड आपको वो एफर्ट रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है आप तक, यू डोंट डिज़र्व दैट थिंग. Let us be very clear. Okay, so the general message for you is pile 1, let go. ठीक है. कंट्रोल मत करो चीज़ों को. एक्सपेक्टेशंस मत रखो. जो चीज़ आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है लाइफ में, चाहे वो कोई चीज़ हो, सिचुएशन हो, पर्सन हो, वट एवर, उस चीज़ पे एफर्ट देना बंद करो. एफर्ट अपने आप पे दो. ओके. इफ़ इट इज़ मेंट टू बी, अगर वो आपके लिए है तो यूनिवर्स वो आप तक लेके आएगा. आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है. ओके. एंड देयर इज़ बेटर थिंग्स देयर. पास्ट में जीना बंद करो. दैट इज़ द मेन मैसेज. पास्ट में जीना बंद करो. द फ्यूचर इज़ वे मोर बेटर. फ्यूचर में और भी बेटर चीज़ें हैं आपके लिए. बट आप अपने आप को मूव ऑन करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हो. आप खुद अपने आप को रोक रहे हो. डोंट डू दैट. Okay, don't do that.
एंड यू आर ऑन द राइट पाथ. सो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड आई फील पाइल 1, आप बहुत लोग इस फाइल में, मे बी आप एम्पैथ्स हो, मे बी आप स्पिरिचुअल हो बहुत ज़्यादा, आपको स्पिरिचुअल वर्क करते हो. इट कैन बी, यू नो, दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग. बट इट्स ओके, यू आर ऑन द राइट पाथ. आप गलत नहीं हो, बट आप जो गलती कर रहे हो, आप अपने आप को दर्द दे रहे हो, आप अपने आप को पेन दे रहे हो, वो सेम चीज़ कर करके दिस हैज़ बिकम लाइक अ साइकिल. आपको उस साइकिल से निकलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. आपको पास्ट से निकलना बहुत ज़रूरी है. अगर आपके लाइफ में कुछ वर्क नहीं कर रहा है, इट इज़ टाइम टू लेट इट गो. ओके, मे बी ये आप सुनने के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये आपको सुनना अच्छा नहीं लगा, बट दिस इज़ द ट्रूथ. इफ़ यू आर रेजोनेटिंग, अगर ये आपको रेजोनेट हो रहा है, दिस इज़ फॉर यू. अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है, प्लीज़ डोंट माइंड, वॉट सम अदर, यू नो, पाइल. ओके, पाइल 1. सो आई होप ये रेजोनेट किया हो एंड दिस गिव यू द ट्रूथ. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, दैट कभी कभी होता है दैट नॉट एवरीथिंग इज़ मेंट फॉर अस. मे बी ये आपके लिए एक लेसन था, बट यू नीड टू लेट दिस गो. आप अपने आप को मूव ऑन करने की टाइम नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को अलाउ नहीं कर रहे हो टू मूव ऑन फ्रॉम अ पास्ट सिचुएशन, अ पास्ट पर्सन, वॉट एवर इट इज़. बट इट इज़ टाइम टू लेट गो. हैव फेथ इन द यूनिवर्स एंड लेट इट गो. ओके, thank you so much for watching. I'll go with file number 2 now. Okay, file 2. So let us see what is the universal messages for you, or spirit guide messages, whatever you call it. Okay, number 13, release. Dreams coming true, number 9. Wow. Number 16, disruption. Material harvest, number 9. Wait. Serendipity, number 18. Numbers important हो सकते हैं, but ज़रूरी नहीं है होना. I see a lot of money, wealth coming in. Wow, milk and honey, number 51. Let me put this here. Perfect timing. It's up to you. Trust. You and your loved ones are safe. New moon in Cancer. Show the world the real you. Full moon in Aquarius. Walking away, number 27. Hostilities, number 26. आपका tarot है the 3 of Cups. Chariot. Wow, this is very positive, you know. 9 of Cups. Wish fulfillment है आपका 2 बार, and the 9 of Swords. Okay, just give me a minute. Pile 2. So what is your angel guidance or spirit messages or messages from the universe that you need to know right now? First thing I'm seeing, you are praying for something. You have got a certain thing in your mind. आप किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो, आप किसी चीज़ को पाने के लिए बेताब हो सकता है ये कोई पर्सन है, हो सकता है ये कुछ रिकन्सिलिएशन है, आप किसी रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो किसी के साथ. हो सकता है ये कोई जॉब है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी है, जो या फिर एग्ज़ाम भी है. हो सकता है आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम दे रहे हो, समथिंग. आपको कोई एक पोस्ट चाहिए, आपको एक जॉब चाहिए, पर्टिकुलर एक स्टेटस चाहिए जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, आप विश कर रहे हो, या कोई पर्सन है जिसके लिए आप विश कर रहे हो, या कोई रिकन्सिलिएशन है. ओके, वॉट एवर इट इज़. आई सी द प्रॉब्लम इज़ आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो. आपको अभी चाहिए, अभी अभी अभी, यू नो. इट्स लाइक वरना देर हो जाएगा. नो, दैट इज़ वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. ओके, दैट इज़ वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग.
what I'm feeling is the main message coming in for you is, अगर ये कोई relationship है, whatever this is, you need to release that right now. रिलीज़ करना मतलब ये नहीं मूव ऑन करना, रिलीज़ करना मतलब ये नहीं कि इसको एकदम छोड़ देना परमानेंटली, नो. रिलीज़ करना इज़ लाइक वॉकिंग अवे. यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस राइट नाउ. क्योंकि ये जो भी सिचुएशन है, ये जो भी पर्सन है, जो भी थॉट है, जो भी जॉब है, जो भी है, ये जिसके लिए आप इतने पैशनेट हो, जिस चीज़ के लिए जो आप प्रे कर रहे हो, आपको ये चाहिए कैसे भी हो, आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो इस चीज़ के पीछे, ये आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी कॉज कर रहा है, ये आपको टेंशन कॉज कर रहा है, पेन कॉज कर रहा है, प्रॉब्लम्स, मेंटल स्ट्रेस, मे बी आपको सोने में दिक्कत हो रहा है, लाइक आप ऑब्सेस हो रहे हो इस चीज़ के पीछे, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे होगा, कब होगा, मैं क्या करूँ तो होगा, व्हाट इज़ दिस, है ना. So what the main message is, don't stress yourself, let it go, release it for now. ठीक है, आप इस चीज़ को रिलीज़ करो. अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, बट आप नहीं चाहते हो, आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो इस पर्सन के साथ, लेट इट गो इस वक्त. आई एम नॉट सेइंग फॉर एवर, अभी इस वक्त के लिए उसको जाने दो, उस चीज़ को जाने दो, जो भी है वो. ठीक है, बिकॉज आई फील यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विथ योर सेल्फ. इट इज़ टाइम आप अपने आप पे ध्यान दो. इट इज़ टाइम आप अपने आप पे ध्यान दो, अपने करियर पे. अगर ये कोई रिलेशनशिप है, उसको जाने दो इस वक्त, अभी के लिए. आप अपने आप पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने व्हाटएवर, अपने हॉबीज़, आपको क्या पसंद है. अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है, ट्रैवल करो. अगर आपको कुकिंग पसंद है, कुकिंग करो. आपका जो पैशन है, आप उसको फॉलो करो. इस पर्सन को लेके या इस सिचुएशन को लेके इतना ओवर थिंक मत करो. ऑल्सो अ मैसेज आई एम गेटिंग, बहुत लोग पाइल टू, आपको अपने करियर पे ध्यान देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा है, किसी दूसरा तरीका इस्तेमाल करो, किसी दूसरा तरीका अपनाओ, अगर ये आपका करियर है तो. बट बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त आप अपने करियर पे ध्यान दो, आप अपने अर्निंग्स पे ध्यान दो, आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दो. बिकॉज आई थिंक आपको फाइनेंसेस में सक्सेस आने वाला है बहुत जल्द. अगर आप प्रॉपरली अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट करोगे, प्रॉपरली अपने फाइनेंसेस को इस्तेमाल करोगे, आई एम फीलिंग कि आपको लाइक फाइनेंशियल अबंडेंस मिलने वाला है यूनिवर्स से. दैट इज़ अमेजिंग. बट अगर ये कोई रिलेशनशिप है, दिस वॉट एवर दिस इज़, इसको जाने दो. वॉट एवर इज़ कॉजिंग यू टेंशन, ये जो भी चीज़ है, अगर ये आपको टेंशन दे रहा है, फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील दिस इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप, अ पर्सन, अ रिकन्सिलिएशन. ठीक है, मोस्ट ऑफ यू, नहीं भी हो सकता है. बट राइट नाउ द मैसेज फॉर यू इज़ कि आप जिस चीज़ के बारे में इतना टेंशन कर रहे हो, आप उस चीज़ को पहले तो उस चीज़ से पीछा छुड़ाओ अपना. परमानेंटली नहीं, अगेन नॉट परमानेंट, टेम्पररी. टेम्पररीली उस चीज़ के बारे में भूल जाओ. इस वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए उस चीज़ के बारे में भूल जाओ, अपने आप पे ध्यान दो. ओके, वी हैव 9 ऑफ वाटर्स एंड वी ऑल्सो हैव द ड्रीम कमिंग ट्रू. सो आपका ये जो भी विश है, ये जो भी आपका प्रेयर है, जो भी है ये, ठीक है, ये आपको मिलेगा. ठीक है, इसमें आपको सक्सेस मिलेगा. योर विश विल कम ट्रू. अगर ये रिकन्सिलिएशन है, वो रिकन्सिलिएशन होगा. अगर ये स्टैग्नेशन है, आपका कुछ, आप चाहते हो कुछ मूव करे, आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाए, आपका शादी हो जाए, या फिर आपको ये पर्टिकुलर जॉब मिल जाए, आपको ये स्टेटस मिल जाए, आपको ये गाड़ी मिल जाए, वॉट एवर इट इज़, आप जो भी विश कर रहे हो, जो भी ये चीज़ है, आप टेंशन ले रहे हो जिस चीज़ के बारे में आज इतना ज़्यादा, वो होगा. यूनिवर्स ये नहीं कह रहा है आपसे कि वो नहीं होगा, वो होगा, लेकिन वो यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से होगा. यूनिवर्स जब डिसाइड करेगा आपके लिए सही टाइम है, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, वो उस टाइम पे होगा. आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यूनिवर्स ये आपसे बोलना चाहता है कि ये होगा. सो जस्ट बी पेशेंट. आप इस चीज़ के लिए ऑब्सेस मत हो, आप इस चीज़ के लिए अपने आप को पेन में मत डालो, क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. अभी ये टाइम नहीं है आपका ये जो भी चीज़ है इस पर कंसंट्रेट करने के लिए. बिकॉज आई थिंक आपके लाइफ में और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी तरफ यूनिवर्स आपका ध्यान भटकाने का कोशिश कर रहा है.
सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन देम. मोस्ट ऑफ यू, आई थिंक अभी इस वक्त टाइम है आप अपने फाइनेंसेस पे, आप अपने करियर पे, आप अपने मनी, फाइनेंसेस, बिजनेस, जॉब, ये सब पे ध्यान दो. ओके, दैट इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू. यूनिवर्स आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा है, बट आई थिंक आप एकदम 100% अटेंशन किसी एक चीज़ में दे रहे हो, किसी एक पर्सन में दे रहे हो. ओके, आप विश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो. ये प्रे आप जो भी जिस भी चीज़ के लिए करो, आपका विश ट्रू होगा, आपका विश फुलफिल होगा. अगर ये रिकन्सिलिएशन है, रिकन्सिलिएशन होगा. अगर आपको ये जॉब चाहिए कोई पर्टिकुलर, आपको वो जॉब मिल जाएगी. अगर आपको स्टेटस चाहिए वो आपको मिल जाएगी. आपको ये घर चाहिए आपको मिल जाएगा. बट नॉट नाउ, नॉट एज पर योर टाइम. आपके समय से नहीं, यूनिवर्स के टाइम से. यू हैव टू हैव ट्रस्ट. यहाँ पे प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में इस वक्त, ठीक है. आई नो द यूनिवर्स नोज दैट आप स्ट्रगल कर रहे हो. यूनिवर्स को पता है कि आपको ये चीज़ सच में चाहिए, आप बहुत ऑब्सेस्ड हो, या फिर आप लाइक रियली प्रे कर रहे हो, आप रियली सब कुछ कर रहे हो ताकि आपको ये चीज़ मिले. यूनिवर्स को ये पता है, बट यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि ठीक है, आपको अगर ये चाहिए आपको ये मिलेगा. बट जब यूनिवर्स की जब यूनिवर्स को लगेगा दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि इस वक्त आप जो मांग रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है इस वक्त. सो जस्ट ट्रस्ट, भरोसा रखो यूनिवर्स पे. डोंट बी इम्पेशेंट. मूवमेंट्स होगा. ये सिचुएशन हमेशा ऐसा स्टॉप होके नहीं रहेगा, स्टैग्नेशन नहीं रहेगा इस सिचुएशन में. ये मूवमेंट होगा इस सिचुएशन में, पॉजिटिव मूवमेंट. ओके, बट इस वक्त नहीं, या जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तब नहीं. दिस विल हैपन इन डिवाइन टाइमिंग. सो डिवाइन टाइमिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर पाइल नंबर 2. आपके लिए डिवाइन टाइमिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है आपका. दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. आप जो भी पाने की कोशिश कर रहे हो आपको वो मिलेगा, बट यूनिवर्स के टाइम से मिलेगा, आपके टाइमिंग से नहीं. एंड आपका मेन फोकस इस वक्त अपने आप पे होना चाहिए, अपने करियर पे, अपने हॉबीज़ पे, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे, अपने ग्रोथ पे, अपने अबंडेंस पे होना चाहिए. कोई भी और चीज़ में नहीं, कोई भी और इंसान में नहीं, कहीं पे और नहीं. सिर्फ अपने आप पे ध्यान दो. यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. दिस इज़ टॉकिंग अबाउट, आई एम गेटिंग द फीलिंग ऑफ अ रिलेशनशिप. लाइक यहाँ पे बहुत लोग दे वॉन्ट टू बी इन अ रिकन्सिलिएशन, दे वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद अ पर्सन. Many of you are waiting for a reconciliation basically. Many of you, मैं नहीं बोलूँगी हर एक कोई, but whatever it is, आप जो भी पेन से गुजर रहे हो इस वक्त, आपका जो भी प्रॉब्लम्स है इस वक्त, आपके साथ जो भी हुआ है, अगर आपके साथ, आई थिंक ऑल्सो सम ऑफ यू यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन था आपके साथ, एंड आप चाहते हो आपके पर्सन आप तक पहुँचे, थर्ड पार्टी को छोड़ दे, समथिंग लाइक दैट. वो होगा, बट वो इस वक्त नहीं होगा. एंड आप इस सिचुएशन में जैसे कि मानो अटक गए हो, आपको लगता है आप इस सिचुएशन से नहीं निकल पाओगे, आप डेस्परेट हो रहे हो, आप ऑब्सेस हो रहे हो एक सिचुएशन के पीछे, एक पर्सन के पीछे, कि क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा. जब होना होगा तब होगा, सिंपल. यू नीड टू हैव ट्रस्ट. आपका ट्रस्ट रखना यूनिवर्स पे बहुत ज़रूरी है कि ये होगा, बट यूनिवर्स के टाइमिंग से होगा. ओके, पाइल 2. सो दैट वाज द मेन मैसेज. आपका जो भी ये रिलेशनशिप है, दिस इज़ सेफ, दिस इज़ सिक्योर्ड. इट इज़ टाइम टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अपने आप पे ध्यान दो. दिस इज़ द मेन मैसेज. डिवाइन टाइमिंग एंड सेल्फ केयर. अपने आप पे ध्यान दो, अपने डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, ये सब में ध्यान दो. आप जहाँ पे दे रहे हो अपना एफर्ट्स, अपना माइंड, अपना एनर्जी, वो इस वक्त आपके लिए सही नहीं है. ओके, बट दिस डजंट मीन कि आपका ड्रीम सच नहीं होगा, आपका जो भी एम्बिशंस है वो पूरे नहीं होंगे, या आप जो जिस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो वो आपके साथ नहीं होगा. होगा, डेफिनेटली होगा, अपने टाइम से, यूनिवर्स के टाइम से, आपके टाइम से नहीं. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप आपको ये मैसेज रेजोनेट किया, आई होप ये मैसेज आपको हेल्प करा. सो थैंक यू सो मच एंड बी पेशेंट. ओके ओके, so let us start with pile number 3 and let's see
कि आपके लिए एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस क्या है इस वक्त. ओपन अप नंबर 4. Opportunity beckons number 4 again. Okay, a lot of number 4. Movement, choices, decisions number 2. Intuition number 2. A change in the wind number 12. Go the distance number 47. Numbers important नहीं है. अगर रेजोनेट करे अच्छा है, इफ डजंट डोंट स्ट्रेस. अ ईयर फ्रॉम नाउ, let go. Communicate clearly. Emotions are running high. A new start is coming. Fourth chakra, Archangel Raphael, number 38. Deceit, number 25. आपका tarot cards है the 3 of Pentacles, Star, Justice, Patience. Okay. Okay, so I think Pile 3 आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है. ओके, देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन. कुछ होने वाला है पॉजिटिव. ओके, मे बी बहुत टाइम से आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड थे या आप थोड़े से स्टक एनर्जी में थे. आपको लग रहा था आपकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं हो रहे, चाहे वो आपका रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके फ्रेंडशिप्स हो, रिलेटिव, फैमिली, जॉब, बिजनेस, करियर, व्हाटएवर. आप थोड़ा सा स्टैग्नेशन फील कर रहे थे, एज इफ कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ डेवलप नहीं हो रहा है. यू नो, आप कुछ चाहते थे, चेंजेस, कुछ बेटरमेंट. आई सी दैट कमिंग इन. ओके, बट आई ऑल्सो थिंक आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है इस वक्त. आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है. आप you need to take action towards something. That is what I'm feeling. क्योंकि आई सी अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इन फॉर यू. अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे थे, अगर आप कुछ नए चीज़ का वेट कर रहे थे, वी हैव द नंबर 8 इन इन्फिनिटी सिंबल. दिस इज़ अ कार्मिक साइकिल दैट यू आर इन. मे बी आपका कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है एंड यू आर गेटिंग अ न्यू बिगिनिंग. सो दिस इज़ टाइम फॉर यू टू ओपन अप. मे बी आप थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ थे, आप ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहे थे, या आप ज़्यादा इंट्रोवर्टेड थे इन द रिसेंट पास्ट. ठीक है, या इन द प्रेजेंट आप किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, या आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग मोड में थे, आप बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में थे. बेसिकली आप कॉन्टम्पलेट करने की कोशिश कर रहे थे, या तो आप बोर हो रहे थे, या आपको चेंजेस चाहिए था, या आप थोड़े से आप बहुत ज़्यादा सोच में थे किसी चीज़ को लेके कि कैसे चीज़ों को डेवलप करना है, कैसे चीज़ों को चेंज करना है, चाहे ये अपना पर्सनल लाइफ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो. एंड आई सी कि चेंजेस आ रहा है. आपको अगर चेंजेस चाहिए था आपके लाइफ में, चेंजेस आर कमिंग इन, पॉजिटिव चेंजेस. ओके, एंड दिस कैन बी अबाउट करियर ऑल्सो. With the change in the wind and the movement, choices and decisions, we also have go the distance. So some kind of a change is coming in. This is a new beginning. This is a new beginning. अगर आपका कोई आप जो भी past में कर रहे थे, if something has ended in the past, maybe relationship, maybe job, maybe whatever, I see things are changing. अगर आप स्टक फील कर रहे थे किसी रिलेशनशिप में, किसी ब्रेकअप को लेके, किसी सेपरेशन को लेके, आई सी कि आप मूव कर रहे हो, आप उस स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हो, आप मूव कर रहे हो फॉरवर्ड. ठीक है, आप पॉजिटिवली फॉरवर्ड मूव कर रहे हो. या तो आप मूव ऑन कर रहे हो, या तो आप लेट गो कर रहे हो यूनिवर्स को. आप सरेंडर कर रहे हो यूनिवर्स को.
मेरे किस्मत में जो भी है वो होगा, मैं और टेंशन नहीं लूँगा या लूँगी, मैं और इतना ओवर थिंक नहीं करूँगी, मैं चीज़ों को कंट्रोल नहीं करूँगी. सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि आप क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप आप 100% क्लियर रह रहे हो अपने साइड से, आप कोई भी कन्फ्यूजन को एंटरटेन नहीं कर रहे हो. और मे बी पास्ट में आप कंफ्यूज थे, पास्ट में लोग जो भी आपको समझाते थे आप समझ जाते थे, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, आप सैक्रिफाइसेस कर रहे थे अपने प्यार के लिए, अपने फैमिली के लिए, वॉट एवर इट इज़. बट दिस टाइम आप नहीं कर रहे हो. दिस टाइम आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो. जो भी चीज़ आपको टेंशन दे रही है, जो भी चीज़ आपके लाइफ में आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, चाहे वो चीज़ हो, सिचुएशन हो, पर्सन हो, आप उस चीज़ को जाने दे रहे हो, आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो, एंड दैट इज़ अमेजिंग. अगर अभी तक आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप बहुत बहुत जल्दी ये करने वाले हो. ओके आप बहुत जल्दी ये करने वाले हो. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग विद द जस्टिस हियर, emotions are running high, we have deceit, we have archangel Raphael. I think आप मे बी किसी थर्ड पार्टी, अगर ये रिलेशनशिप है, आई थिंक आप मे बी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या आप ऐसे किसी पर्सन के साथ थे जो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करता था आपसे, जो प्रॉपरली अपने फीलिंग्स के बारे में आपको नहीं बताया था, जो प्रॉपरली आपको सेटिस्फाई नहीं करता था, जो प्रॉपरली आपको ट्रीट नहीं करता था. आप जितना एफर्ट देते थे रिलेशनशिप में, वो पर्सन आपको उतना एफर्ट नहीं देता था. सो यू वर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिलेशनशिप. आपको लग रहा था कि नो, बट आप स्टिल कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, आप स्टिल सैक्रिफाइसेस कर रहे थे. बट आई थिंक इट्स टाइम, फाइनली ये टाइम आया है, ये आने वाला है फॉर यू, जब आप रियलाइज़ कर रहे हो कि सच क्या है एंड झूठ क्या है, कौन सच में आपके लिए सही है, कौन सच में आपके लिए गलत है. आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो. एंड जो भी चीज़, जो भी पर्सन, जो भी सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, आप बस उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हो. ना निकालना मतलब ये नहीं कि आप सारे रिलेशंस, रिश्ते कट ऑफ कर रहे हो. नो, लेट गो करना मतलब आप उस चीज़ को ये अलाउ नहीं कर रहे हो कि कोई और चीज़ या कोई और पर्सन आपको कंट्रोल करे, आपके हैप्पीनेस को कंट्रोल करे. क्योंकि आप अपना हैप्पीनेस खुद कंट्रोल कर रहे हो, आप अपना पावर खुद अपने हाथ में ले रहे हो, जो मुझे नहीं लगता आप पास्ट में कर रहे थे. सो चीज़ें आपके लिए बैलेंस आउट हो रहा है, चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे नज़र आ रहा है फ्यूचर में. ओके, जस्ट बी पेशेंट. अगर आप अभी भी वो नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अभी भी आपको लगता है कि आप 100% अपने कंट्रोल में नहीं हो, जस्ट बी पेशेंट, क्योंकि आप मूव कर रहे हो फॉरवर्ड इन अ पॉजिटिव मैनर. जस्ट बी पेशेंट विथ योर सेल्फ. ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हो. ओके, मे बी जॉब के लिए, मे बी करियर, मे बी मैरिज, वॉट एवर इट इज़, बट यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हो. आई एम ऑल्सो सीइंग विद इन अ ईयर, अगर आपका कुछ, मे बी बहुत लोग यहाँ पे फैशन इंडस्ट्री में काम करते हो. आई एम गेटिंग अ मैसेज, फैशन इंडस्ट्री या मूवीज़ या टेलीविज़न, न्यूज़, समथिंग लाइक दैट. आई सी अ लॉट ऑफ सक्सेस फॉर देम एज वेल. अगर वो आपका प्रोफेशन है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है. एंड कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हो बहुत जल्द, मे बी वैकेशन, मे बी फॉर वर्क और वट एवर. ईयर फ्रॉम नाउ आई थिंक आप अगर किसी चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप कर पाओगे, 100% कर पाओगे. ऑल्सो अ मैसेज कमिंग थ्रू इज़, ओ वैसे जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन. ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन ऑल्सो. अगर मे बी आपके पास प्रूफ नहीं है, बट आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि कोई आपके लिए सही नहीं है, किसी का इंटेंशंस आपके प्रति सही नहीं है. ट्रस्ट योर इंट्यूशन. अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, चाहे आपके पास प्रूफ हो ना हो. आपका इंट्यूशन जो बोल रहा है, अगर आपको लगता है कोई आपके लिए सही नहीं है, वो सच में आपके लिए सही नहीं है. अगर आपको लगता है कोई सही है, तो वो सही है. लिसन टू योर इंट्यूशन. ठीक है, अपने इमोशंस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि आपके इमोशंस ऑफन लीड्स टू समथिंग दैट यू रिग्रेट लेटर, सम ऑफ यू. ओके, मे बी आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में आके कुछ ऐसा कर देते हो, ऐसा बोल देते हो, जो बाद में जिसके लिए आपको खुद हर्ट होना पड़ता है. सो वो मत करना. ठीक है,
एंड जस्ट बी पेशेंट विथ योर सेल्फ. आप अपने आप पे भरोसा रखो, सब सही हो रहा है. एंड द पॉजिटिव थिंग इज़, आप पास्ट में मे बी बहुत लोग आपको कंट्रोल करता था, कुछ सिचुएशंस कंट्रोल कर रहे थे, इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे थे, बट इस वक्त इन द नियर फ्यूचर या इन द प्रेजेंट आप ये डिसाइड कर रहे हो कि आपको कोई भी और कंट्रोल नहीं कर सकता. आपका पावर आपके अपने हाथों में है एंड आप उस पावर को इस्तेमाल कर रहे हो एक बेटर इंसान बनने के लिए, एक डेवलप्ड पर्सन बनने के लिए. दैट इज़ अमेजिंग. सो पाइल 3, यू आर वेरी पॉजिटिव. आपका जो माइंड सेट है ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है. अगर अभी भी नहीं है, ये होने वाला है फॉर श्योर. ओके, सो जस्ट बी पेशेंट विद योर सेल्फ. अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही नहीं है, कुछ लोग सही नहीं है, कुछ जॉब सही नहीं है, वॉट एवर इट इज़, उसको जाने दो, उसको जाने दो. डोंट हैव अ डाउट विथ इट. अपने आप को सबोटाज मत करो, अपने आप को दुख मत दो, बिकॉज यू आर पावरफुल. आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, मोर देन यू नो. आपको खुद को भी नहीं पता है. सो उस चीज़ को जाने दो, वो जो भी चीज़ है. ठीक है. So that is very positive. File number 3. Thank you so much for watching. That is what I have for you. I hope ये आपको help किया हो. I hope इससे आपको कुछ information मिला हो. If so, ये general reading था. जितना resonate करे उतना ही लेना. Don't force it. And thank you so much. Like करना, share करना, मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा. And also subscribe करना अगर नए हो तो. And thank you so much. मैं मिलूँगी आपसे next reading में. Take care.